Actually, I was annoyed. I asked my friend. नमस्ते अन्यों, कैसे हो? क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक हो, अपने घर हो और कोरोना से बचे हुए हो। तो लास्ट कुछ टाइम से मेरी वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आए थे, जैसे कि अश्विनी जी का और जोईता जी का, कि मैं वीडियो बनाऊं कि कोरिया में रेसिज्म है या नहीं है। तो रेसिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा ही, क्योंकि हर कंट्री में हर तरीके के लोग होते हैं। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, रेसिज्म कह लो या बैड एक्सपीरियंस कह लो, वो कोरिया में भी लोगों के हैं या होते हैं। बट अगर रेशियो मेजर किया जाए गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस का, तो वो गुड का शायद ज़्यादा है, बैड का भी हाँ होते तो हैं ही, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होता है ही। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि भाई मेरे साथ क्या हुआ या मैंने क्या फेस किया, तो शायद वो आपके लिए एनफ ना हो या वो पूरी नॉलेज मैं आपको ना दे पाऊँ। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से बात करी, जिसमें से कि 4-5 ऐसे निकले जिन्होंने कि थोड़ा बहुत फेस किया था, कुछ बैड एक्सपीरियंस था उनका या रेसिज्म था। तो इस वीडियो में आपको हम सबका एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो भी हम सब ने फेस किया है। और कुछ लोग इसमें से ऐसे भी हैं जो कि मेरे से ज़्यादा टाइम से कोरिया में हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा होगा। तो इस वीडियो में 3 कंट्री के लोग हैं। फर्स्ट हम इंडियंस तो हैं ही, देन नाइजीरिया, देन फिनलैंड, यूरोप से भी हैं। तो जो फिनलैंड से हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस फिनिश अपनी लैंग्वेज में शेयर किया है, बट आप चिंता मत करिए, नीचे सब टाइटल्स मिलेंगे जो कि उन्होंने खुद ही मेरे को लिख के भी दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टीरियोटाइप्स है कोरियन सोसाइटी में इंडियंस को लेके, जैसे कि जब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं थी, तो पास में एक स्टोर है, मैं वहाँ गई थी। उन लोगों ने मुझसे पूछा कहाँ से हो, तो मैंने उनको कहा इंडिया से। तो फिर उन्होंने कहा लगते नहीं हो, मतलब समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हारी स्किन भी वैसी नहीं है, और तो उनको ऐसा लगता है कि सब इंडियंस काले होते हैं, सब इंडियंस डर्टी होते हैं और सब इंडियंस हेयरी होते हैं। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, और जो कि आई थिंक हर सोसाइटी में होते हैं, पर यहाँ पे इंडियंस को लेके ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। और मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं लाइक अफ्रीका से, कीनिया से, वो सब भी बताते हैं कि कलर प्रेजुडिस बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग, इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं एंड यू हैव टू लिव बाय देम। इफ यू डोंट देन यू आर अ ब्लैक शीप। जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया था कोरिया के अंदर, तो मास्क की बहुत शॉर्टेज थी। तो गवर्नमेंट ने मास्क कंपलसरी कर दिए थे कि हर केमिस्ट से 2-2 मास्क मिलेंगे हर व्यक्ति को, वो वीकली। सो जब मेरी टर्म आई, एज अ डेट ऑफ बर्थ के ऑर्डर पे दे रही थी मास्क, तो मेरी टर्म आई तो मैं मास्क लेने केमिस्ट के पास गया, तो उसने बोला मास्क ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे लगा एक्चुअली मास्क ख़त्म हो गए होंगे, बट मास्क ख़त्म नहीं हुए थे। उन्होंने एज अ फॉरनर मुझे देने से मना कर दिया। वो मुझे कैसे पता चला कि उन्होंने एज अ फॉरनर मुझे देने से मना कर दिया? जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा मेरे बाद एक कोरियन मास्क लेने के लिए अंदर गया, तो मैंने थोड़ा वेट किया। तो जब देखा कोरियन बाहर आ रहा था तो उसके हाथ में मास्क थे। मेरे लैब में ज़्यादातर कोई मतलब इंडिया या फिर कोई ब्राउन स्किन्ड पर्सन नहीं था। जब मैं पहली बार लैब में आया तो उसके 1-2 दिन के बाद मैं ऑफिस में घुसा, तो उधर 1-2 कोरियन लड़की लोग बैठे हुए थे। तो जो पहला रिएक्शन था उसका कुछ घंटों के बाद, कि मैं ठीक से नहाता नहीं हूँ, इसीलिए मेरा जो स्किन का कलर है वो ब्राउन है। फिर मैं उसको बताया कि एक्चुअली ये नहाने के लिए नहीं होता है, हम लोगों का जो उधर एटमॉस्फेयर है या फिर जो हम लोगों का जीन है, तो ये वैसे आता है, और इसीलिए मेरा कलर ब्राउन है, उन लोगों की तरह वाइट नहीं है। Last year, that was the time I finished my language in Korean language school. I sent some of my luggage through Korean post office down to my institution. I realized on getting to my institution, I realized I was missing some of my luggage. I contacted the post office. On getting there, they told me that there was nothing they could do. I asked them, but I paid for service. How did you lose my goods? But why would you behave this way? They told me there was nothing they could do, that I have to go. लास्ट मंथ मुझे जिम जाना था। जिम जाने का ये सीन है कि मैं उस दिन अपनी सिटी में नहीं था, मैं जहाँ पे जिम जाता हूँ उस जिम में मैं नहीं जा सकता था।
मेरे पास टाइम नहीं था इतना। तो जहाँ पे मैं था मेरे को ये था कि मैं उसी सिटी में जिम में चला जाता हूँ किसी में पास में। तो मैं एक जिम में गया, वहाँ पे मैंने क्या देखा कि उनका जो प्राइस लिस्ट होती है वो पूरी बाहर लगी हुई है। उस प्राइस लिस्ट पे क्या था कि उसमें उनमें लिखा हुआ था मंडे से फ्राइडे के लिए आपको 20,000 वॉन देने हैं फॉर 1 डे, और सैटरडे संडे फॉर 1 डे आपको 5,000 वॉन देने हैं। तो अब मेरे को तो सिर्फ उस दिन सैटरडे था, मेरे को एक दिन के लिए वर्कआउट करना था, तो मेरे को 5,000 वॉन देने थे उसके लिए। अब तो मैं पेमेंट के लिए गया हूँ तो उन्होंने मुझसे 20,000 वॉन मांग लिए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप 20,000 वॉन किस लिए, आज सैटरडे है, मुझे सिर्फ 5,000 वॉन देने हैं। तो कहते नहीं कि ये 20,000 वॉन है एक दिन के लिए, आपको 20,000 वॉन ही पे करने पड़ेंगे। तो मैंने उनको उनकी प्राइस लिस्ट दिखाई कि जो आपने पूरी बाहर लगाई हुई है, आपके इंटरनेट पे डाली हुई है आपने, तो आप मेरे से 20,000 वॉन कैसे मांग सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सॉरी करके 5,000 वॉन लिए मेरे से। I and my colleagues from Africa, we both climbed an elevator together. Suddenly we met with a Korean guy who wanted to join us, but we realized that the moment the Korean guy saw us being a black, but he went back. I was annoyed. I asked my friend, why was this Korean guy behaving this way? Was it because that we were black? But I told my friend that I saw this as racism. Mä olin Korean oppitunnilla ja siellä tuli vastaan sitten tällainen sana kuin bulsanghada. No mä kysyin sitten opettajalta, että mitä tää sana oikeastaan tarkoittaa, ja opettaja aloitti sitten selityksen näin. Otetaan esimerkiksi Afrikka. Afrikassa on hyvin paljon nälkäisiä lapsia ja heillä ei ole ruokaa. Ja kun näet sen, miten he ovat nälissään, sulle tulee tällainen tunne, bulsanghada, niin sua alkaa säälittää ja sä haluat ruokkia ja auttaa jotenkin. Okei, no mä ymmärsin kyllä, että mitä tää bulsanghada sitten tarkoittaa tämän esimerkin kautta, mutta mä olin tosi järkyttynyt siitä, että sanaa selitettiin tällaisen esimerkin kautta ja tällä tavalla esitettynä. Koska no, sehän ei tietenkään ole koko totuus Afrikasta ja se on äärimmäisen epäkunnioittavaa ja myös rasistista puhua kokonaisesta mantereesta hyvin pelkistetysti. अभी रिसेंटली मैं अपने सीनियर्स के साथ, जो कि एक नेपाल से हैं और एक नाइजीरिया से, उनके साथ एक बस स्टॉप पे खड़ा था और वहीं पर ही सामने एक ट्रैफिक सिग्नल भी था। हम लोग अपनी बस का वेट कर रहे थे, तो हमारी बस आई और ट्रैफिक सिग्नल उस टाइम रेड हुआ था, तो वो रुक गई थोड़ा सा दूर और आगे कुछ और व्हीकल्स भी थे, तो हम उसके तरफ चल के जाने लगे। तो जैसे चल के जाने लगे तो देर में सिग्नल हो गया ग्रीन होते ही सारी गाड़ी चलने लगी। तो बस आई एकदम से, तो जैसे हम इंडियंस, हमारी आदत होती है कि बस के आगे ऐसे हाथ भी दे देते हैं, तो ऐसे भी मैं कभी कभी कर देता हूँ, तो ऐसे भी किया। बट वो बस आई और वो बस जो ड्राइवर थे वो बस को लेके चले गए। तो हम भी सोच रहे कि ऐसा क्यों हुआ, बट वो रुके ही नहीं हमारे पास और हम ऐसे खड़े रह गए और देखते रह गए। तो फिर शायद ये लगा ग्रीन लाइट हुई, तो उन्होंने ये सोचा होगा जो ड्राइवर थे कि जल्दी से निकल जाता हूँ एकदम से ग्रीन लाइट की वजह से, या जो भी था। बट हाँ, ऐसा हुआ। और एक चीज़ और होती है, कभी कभी जो बस की लाइट्स होती हैं वो ऑफ़ होती हैं, तो ऑफ़ का मतलब ये होता है कि वो पैसेंजर्स को उस टाइम नहीं ले रहे हैं। बट लाइट्स ऑन थी और उसमें पैसेंजर्स भी ऑलरेडी थे, बट वो हमारे लिए नहीं रुके और चले गए, बस को लेके भाग गए। और दूसरी बात, मोस्टली जो कोरियंस होते हैं उनको ये जो बियर्ड है ये अच्छी नहीं लगती, वो इसको डर्टी कंसीडर करते हैं। और बट ऐसा भी है कि किसी ने आज तक मेरे को ऐसा टोका नहीं है इसके लिए कि ये क्यों रख रखी है, इसको हटाओ या क्या है, ऐसे किसी ने मुझे कुछ कहा भी नहीं। बट हाँ, ये मेंटालिटी है मोस्टली कोरियंस की कि बियर्ड नहीं होनी चाहिए या अच्छी नहीं लगती उनको। तो ये था हम सब की कोरिया में बहुत लंबी जर्नी का बहुत छोटा सा पार्ट, क्योंकि जो बड़ा पार्ट है वो अच्छे इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन पे वीडियो बनाएंगे। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ अच्छे एक्सपीरियंस का, तो वो नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो दूंगा तो फिर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे की वीडियोस देखने के लिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप कोरिया में हैं और आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।